सलीम सिंह की धमकी के बाद गांव के मुखिया और सभी बुजुर्गों ने एक गुप्त सभा का आयोजन किया। निर्णय कठिन था, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने तय किया कि कुलधारा को छोड़ना होगा और इस अत्याचारी शासन से दूर किसी अनजान जगह पर बसना होगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वे अपने साथ अपनी पूरी संस्कृति और परंपराएं लेकर जाएं, ताकि कहीं और जाकर फिर से नए सिरे से जीवन शुरू कर सकें। एक रात जब चांदनी आकाश में छाई हुई थी और चारों ओर सन्नाटा था, पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को चुपचाप खाली करने की योजना बनाई। बिना कोई आवाज किए उन्होंने अपने सामान समेटे, मवेशियों को तैयार किया और धीरे धीरे गांव से निकलने लगे। सबसे विचित्र बात यह थी कि 84 गांवों के सभी लोग एक साथ इस निर्णय में शामिल थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें साथ मिलाया हो। कुछ ही घंटों में वे सब कुलधारा को छोड़कर अज्ञात दिशा में निकल पड़े। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया, जो भी यहां बसेगा उसे विनाश का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं कि गांव को छोड़ने के बाद कोई भी वहां दोबारा नहीं बसा। गांव की खाली गलियां और टूटे फूटे मकान आज भी खड़े हैं, मानो समय के साथ जमे हुए हों। लोगों का कहना है कि गांव में रात होते ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। सालों से इस गांव को दोबारा बसाने की कोशिशें की गईं, लेकिन हर बार कोई न कोई अजीब दुर्घटना घटित हो जाती, जिससे लोग यहां से भागने पर मजबूर हो जाते। यहां तक कि वैज्ञानिक भी इस जगह की ऊर्जा और रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। कुलधारा की यह कहानी एक तरह से उस जमाने की शक्ति और साहस की भी है, जब लोग अपने सम्मान और सिद्धांतों के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने को तैयार रहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों का यह बलिदान और उनका श्राप आज भी कुलधारा की मिट्टी में बसा हुआ है, और यही इसे भारत के सबसे रहस्यमयी स्थलों में से एक बनाता है।